था और उनकी शिष्य परंपरा बहुत बड़ी थी। 8 पटु शिष्य उनके हुआ करते थे। रामानंदाचार्य जी का जन्म संवत 1324 में हुआ और उनका निर्माण 1515 विक्रम संवत में हुआ। इस प्रकार 191 वर्ष लंबी उम्र रामानंदाचार्य जी ने प्राप्त की थी। कबीरदास जी का जन्म संवत 1455 में हुआ और कबीरदास जी के जन्म के 99 वर्ष बाद तुलसीदास जी 1554 में जन्म लिया था और जब तुलसीदास जी 20 वर्ष के ही थे तब कबीरदास जी का निर्वाण हो गया था। रामानंदाचार्य जी के शिष्य अनंतानंदाचार्य जी और उनके शिष्य थे नरहरियानंद जी। उन्होंने 5.5 वर्ष की उम्र में तुलसीदास जी का पालन पोषण किया और अनंतानंदाचार्य जी के भी कई शिष्य थे। नरहरियानंद जी के अलावा एक और सारी रामदास जी भी उनके शिष्य थे। उस समय जैसे सनातन पे संकट है वैसे उस समय भी संकट बहुत था। वाम मार्गी लोग भजन पूजन, ईश्वर आराधना, आतिथ्य सत्कार, संतों की सेवा, सम्मान, इन सब के खिलाफ होकर के वाम मार्गी हो गए थे और वो इनको सबको नहीं मानते थे। ऐसे समय में सारी रामदास जी ने सनातन का प्रचार किया, धर्म का प्रचार किया। गांव-गांव में जाकर के उन्होंने वैष्णव धर्म की स्थापना के लिए प्रयास किए, परंतु एक बार एक गांव में गए थे, पूरा ही गांव वैष्णव विरोधी था और उसके गांव का जो प्रधान था वह भी साधु संतों के और इस प्रकार से जो धर्म कर्म कांड आदि के खिलाफ था। एक गृहस्थी के घर पे उन्होंने आवाज़ लगाई, जय सिया राम। तो वो गृहस्थी बाहर निकला, देखा कोई साधु खड़ा है तो उसको गालियाँ देने लगा, अपशब्द बोलने लगा और उसके बाद में जब वो शांत खड़े रहे सारी रामदास जी तो और उसका क्रोध भड़क गया और वो लकड़ी लेकर के आया और उनको मारने लगा। तो वो बिल्कुल विचलित हुए बिना उस गांव से निकले, बाहर नदी के किनारे जाकर के भगवान का भजन करने लगे। उसी समय क्या हुआ कि उस गांव के प्रधान का पुत्र किशोर अवस्था में ही काल कलवित हो गया। उसका शवदाह करने के लिए वो नदी किनारे लाए रहे थे। तब सारी रामदास जी ने देखा तो उन्होंने कहा ये समय है, इन सबको हम आध्यात्म की ओर मोड़ सकते हैं। तो वो वहाँ गए। उन्होंने कहा कि यदि सभी गांव के लोग, ये मुखिया जी और सभी यदि प्रण करें कि हम साधु संतों की सेवा करेंगे, आतिथ्य सत्कार करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, पूजन करेंगे, भजन करेंगे, सनातन धर्म का पालन करेंगे, तो मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि इस पुत्र को जीवित कर दें। तो उन्होंने कहा भाई अंधा क्या मांगे 2 आँखें। उन्होंने कहा इससे बढ़िया और काम क्या हो सकता है, हम सब कसम लेते हैं, प्रण लेते हैं। इस प्रकार संकल्प लिया। तब सारी रामदास जी ने शालिग्राम जी के ऊपर तुलसी चढ़ाई और जल चढ़ा करके वो चरणामृत दिया और चरणामृत को उस किशोर बच्चे के मुंह में डाल दिया। उसके प्रभाव से वो आंखें खोल दी और उठ करके बैठ गया और तब सबने उनको चरण स्पर्श किए, उन्हें गुरु बनाया और पूरा गांव ही नहीं, पूरा अंचल ही नहीं, पूरी जनपद में वापस वैष्णव धर्म की और सनातन धर्म की स्थापना हुई। इस प्रकार से रामानंदाचार्य जी के शिष्य के भी शिष्य इस प्रकार की सिद्धि रखते थे। उसमें से कबीरदास जी भी थे, पर कबीरदास जी को रामानंदाचार्य जी का सानिध्य मात्र 60 वर्ष मिला और जब वो 30 वर्ष के हुए तब उन्हें दीक्षा मिली और दीक्षा मिलने के बाद में 30 वर्ष तक ही वे रामानंदा जी की चार्य जी की सेवा में रहे। परंतु कबीरदास जी को भी बहुत सारी सिद्धियाँ रामानंदाचार्य जी के अनुकंपा से प्राप्त हुई थी और भी संतों को बहुत सिद्धियाँ प्राप्त हुई है। इसका वर्णन हम अवश्य करते रहेंगे।